हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे भूत लगना क्या होता है, ये सच है या झूठ, या फिर कोई बीमारी है, और अगर ये बीमारी है तो इसका क्या नाम है और क्या इलाज है। फ्रेंड्स, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो लोग भूत प्रेत आत्मा को मानते हैं उनका क्या मानना है, साइंस की दुनिया में क्या माना जाता है, और साथ ही मेडिकल की दुनिया में इस बीमारी को क्या नाम दिया गया है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग आत्मा मानते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आत्मा इंसान के शरीर के अंदर होती है और इंसान का शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। और आप लोगों ने भी सुना होगा कि आत्मा अमर होती है। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 50 वर्ष जीना था लेकिन किसी कारणवश या सुसाइड करने पर उसकी मृत्यु 35 वर्ष में ही हो गई और उसकी कुछ इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो सकी। तो जब तक उस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाएंगी उसकी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी और वो आत्मा किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाएगी ताकि वो अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सके। और वो आत्मा उस व्यक्ति को और उसके आसपास के लोगों को भी परेशान करती है। देखिए, जो लोग प्रेत आत्मा को मानते हैं उनके लिए एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगी कि आत्माएं 99% लोगों को परेशान नहीं करती। सिर्फ 1% ऐसी आत्माएं होती हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। और कुछ लोग भूत देखने का दावा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से हम भूत प्रेत की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं और टीवी पर भी सीरियल्स और मूवीज़ में हमें भूत दिखाए जाते हैं। और जब भी हम ऐसी जगह देखते हैं जैसे कि टीवी पर दिखाई जाती है सुनसान, अंधेरा, जंगल, तो हमारा दिमाग थोड़ी सी भी हलचल या डिल्यूजन की वजह यानी कि भ्रम की वजह से मान लेता है कि उसने भूत देखा है। तो आप अगर कभी भी ऐसा फील करें कि आपने भूत देखा है या भूत दिख रहा है तो आप ध्यान से देखिए, वो भूत नहीं होगा, वो सिर्फ एक डिल्यूजन होगा। चलिए अब साइंस की बात करते हैं। तो आप सबने फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स का एक लॉ तो पढ़ा ही होगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब है एनर्जी, जिसको कुछ लोग आत्मा बोलते हैं, वो ना ही बनाई जा सकती है और ना ही ख़त्म की जा सकती है, लेकिन ये एक फॉर्म यानी कि आकृति और रूप से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई जानवर मर गया तो उसकी बॉडी मिट्टी में मिल गई या फिर उसकी बॉडी को और दूसरे एनिमल्स ने खा लिया, तो उसकी जो एनर्जी है वो एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो गई और जो मिट्टी में मिल गई थी उससे पेड़ पौधे उगाए जिसके फल जानवर और इंसान ने खाए। तो ये हुआ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। और ये एनर्जी दिखाई नहीं देती, ना ही किसी शेप में होती है, और जिस चीज़ का प्रूफ नहीं है तो वो चीज़ साइंस नहीं मानता। आगे जाके अगर इस चीज़ का प्रूफ मिलता है तो साइंस भी भूत प्रेत को मानने लगेगा। चलिए अब मेडिकल की दुनिया की बात करते हैं। तो मेडिकल की दुनिया में इसको एक बीमारी बोला जाता है और इस बीमारी का नाम है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी कि व्यक्तित्व विकार। और ये एक मेंटल इलनेस है। हर इंसान की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। व्यक्ति के थॉट्स, बिहेवियर और फीलिंग्स उनको एक दूसरे से अलग बनाते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में व्यक्ति किसी और की आइडेंटिटी के साथ जीने लगता है या किसी मरे हुए व्यक्ति की आइडेंटिटी अडॉप्ट करके उसी की तरह आवाज निकालने लगता है, बिहेवियर करने लगता है और उसी की तरह काम करने लगता है, जिसको लोग बोलते हैं कि भूत लग गया है।
और जो मरा हुआ व्यक्ति है जिसकी आइडेंटिटी उस व्यक्ति ने अपनाई है और वो कोई क्लोज रिलेटिव है, तो लोग बोलते हैं कि दादाजी, दादी जी, फूफा जी, बुआ जी, मौसी, मौसा जी, इनकी आत्मा आ गई है। और व्यक्तित्व विकार में ये भी होता है कि जो क्लोज रिलेटिव है उनकी मौत हो गई हो तो कुछ लोगों को वो दिखाई देने लगते हैं, जिससे लोग ये बोलते हैं, मतलब कि जो लोग भूत वगैरह मानते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं कि ये हमारे पूर्वज या जो मरा हुआ इंसान है वो हमारी रक्षा करने के लिए आ गया है, या फिर ये बोलेंगे कि हमें परेशान करने के लिए आ गया। इस बीमारी में व्यक्ति अलग अलग पहचान यानी कि आइडेंटिटी को अख्तियार कर जीने लगता है। कभी कभी वह उस पहचान के साथ कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल तक जीता है, और कुछ लोग तो दूसरी आइडेंटिटी के साथ सालों साल जीते हैं, उनकी तरह बोलते हैं, रहते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कई सारे टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और साथ ही कॉजेस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू, बाय बाय।